कई बार कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वज़न बढ़ते जा रहा है, जब से हम दवाइयाँ खा रहे हैं। घर वाले बोलते हैं कि मेरे पेशेंट का वज़न बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी क्या बात हो जाती है जिससे कि पेशेंट का वज़न बढ़ता है? ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, इस वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। कई बार जब पेशेंट कुछ दवाइयाँ खाते हैं एंटीसाइकोटिक, जैसे इस तरह की ओलेंजापिन खा रहे हैं, रेस्पेडोन खा रहे हैं, तो पेशेंट का वज़न बढ़ने लगता है। तो क्या सच्चाई होती बढ़ता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है। ओलेंजापिन से वेट गेन होता है, क्लोज़ापिन से वेट गेन होता है, देखा गया है काफ़ी। ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आप कह सकते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की बहुत सारी वजह होती है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओलेंजापिन हो गया, क्लोज़ापिन हो गया, बाकी एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं गंभीर मानसिक रोगों में दिया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में दे सकते हैं, बाइपोलर में दे सकते हैं। तो दवा के फ़ायदे होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये उन्हीं नुकसानों में से होता है, लेकिन इसका सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए एक डॉक्टर को। तो दवाइयाँ क्या करती हैं, ये काम करती हैं 5HT2A रिसेप्टर पे। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं ये। सेरोटोनिन के 5HT2A रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक करती हैं तो वहाँ से भूख बढ़ाती हैं, पेशेंट को हंगर सेंटर को स्टिमुलेट कर देती हैं। H1 रिसेप्टर के द्वारा भी ऐसा होता है, तो पेशेंट को भूख ज़्यादा लगने लगती है। दूसरी बात होती है कि H1 रिसेप्टर जो होता है उसके जो ब्लॉक करती है तो सेडेशन होता है, पेशेंट को नींद आती है, थकान जैसे लगती है, तो पेशेंट काम कम करते हैं। तो पेशेंट काम कम करेंगे और खाना ज़्यादा खाएंगे तो उनको वैसे भी ज़्यादा वजन बढ़ने लगेगा। ओलेंजापिन का इफेक्ट देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में लिपोजेनेसिस करता है, फैट बनाता है। ये कुछ एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है लीवर में, जिससे कि फैट बनता है। और एक और चीज़ देखी गई कि लॉन्ग टर्म जब यूज़ करते हैं ओलेंजापिन को, 10-20 दिन नहीं, जब महीनों यूज़ करते हैं, सालों यूज़ करते हैं, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगता है बॉडी में। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो फैट ज़्यादा बढ़ेगा शरीर में हमारे, जैसा कि डायबिटीज़ में देखा गया है। तो लंबे समय में ये दवाइयाँ थोड़ा नुकसान कर सकती हैं, लेकिन सही तरह से यूज़ करके फिर दवाइयों को धीरे धीरे घटाया जाता है। अगर पेशेंट में ज़्यादा ही वजन बढ़ रहा है, वजन की ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, तो दूसरी दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे एर्पिप्राजोल। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि बाकी चीज़ें, हम फैट की चीज़ ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा टहले, ये सब भी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए दवा देना ज़रूरी है, आपको ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स ऐसे आ जा रहे हैं कि कानों में आवाज़ें आ रही हैं, शक ज़्यादा हो रहा है, उसको दूर करने के लिए दवा देनी पड़ रही है, तो हम बाकी लाइफस्टाइल को तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी लाइफस्टाइल चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ताकि वजन ज़्यादा पेशेंट का ना बढ़े। एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी बॉडी लाइफ में एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। वॉक करिए, जॉगिंग करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, पानी पीना होता है, फैट की चीज़ें कम से कम खाइए। ये चीज़ें हमें खुद पे कंट्रोल करना है, क्योंकि खाली दवा खाने से भी इतना वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर अपने आप बाकी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, बाकी लाइफस्टाइल को सही रखेंगे, तो आपका चीज़ें मेंटेन रहेंगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, एंटीसाइकोटिक से वेट बढ़ता है, जिसका रीज़न मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर करिएगा, ज़रूरतमंद के साथ। इस चैनल पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलता रहेगा, सही जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।